हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। अपन यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर किस तरह से दिशात्मक गुण हैं, डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं, वो अलग अलग ऑर्बिटल द्वारा किस तरह से शो किए जाते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं वो पहले से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पर आपके कि यहाँ पर आपके क्या हो रही है, ये जो फीचर हैं या ये जो मैंने अभी एक नाम लिखा है इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो है उससे रिलेटेड अपन ने यहाँ पर इसमें डिस्कशन किया था कि भी ये क्या होती है ओवरलैपिंग, या हिंदी में कहें तो अति व्यापन, जिसमें अपन ने बात की थी कि भी इसमें ये ओवरलैपिंग है वो अलग अलग तरीके से शो की जाती है। इसमें टाइप भी बताए थे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें डिस्कशन की थी। तो ओवरलैपिंग से अपन ने क्या कहा था कि यहाँ पर क्या होंगे, आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल आपके किसी तरह के भी हो सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं, जनरल ऑर्बिटल हो सकते हैं, या फिर आपको इसमें इस तरह से भी बोल सकते हो कि इसके द्वारा अपन ने क्या किया था कि अलग अलग जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन था उसको भी अपन ने इससे एक्सप्लेन किया था। तो इस दोनों चीज़ों से अपन समझेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन है वो आपके ओवरलैपिंग की प्रोसेस के अनुसार होता है, या प्रोसेस होने से ओवरलैपिंग की पे ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। और ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से अपन क्या कह रहे थे कि अलग अलग मॉलिक्यूल हैं उनका निर्माण हो रहा था। तो अपन ने कहा कि ओवरलैपिंग है वो इसमें इस तरह से निर्भर करती है, लेकिन क्या बताया गया है कि अपने को इसकी अमाउंट को क्या करना है, अगर इंक्रीज करना है, इसकी मात्रा को बढ़ाना है, तो क्या बताया गया है कि आपके जितने भी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं उनमें एक प्रॉपर्टी है या एक कैरेक्टर कह दें, वो आपका ये है कि अगर आपका ऑर्बिटल इस तरह की जो कैरेक्टर है उसको अगर बहुत ज़्यादा शो करता है कि उसमें दिशात्मक गुण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हैं, तो आपके जो ओवरलैपिंग है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। ओवरलैपिंग के अमाउंट से आपका ऑर्बिटल फॉर्मेशन बढ़ जाता है, और ऑर्बिटल फॉर्मेशन से आप अपन कह सकते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता है। जनरली वो किस तरह का होता है, हाई स्टेबिलिटी वाला इसमें देखने को मिलता है। उच्च स्थायित्व वाला जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता है। जनरली अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में अगर अतिव्यापन की मात्रा बढ़ानी है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिशात्मक गुण होने चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग आपके दिशात्मक गुण पर निर्भर करती है, या अपन कह सकते हैं कि आपकी जो ओवरलैपिंग है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शनल कैरेक्टर। ओवरलैपिंग आपके दिशात्मक गुण के क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर समानुपाती देखने को मिलती है। जिन ऑर्बिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शनल गुण होंगे उनके अंदर ओवरलैपिंग की मात्रा उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ में अपन कह सकते हैं कि अपन यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पर एक तो डायरेक्शनल गुण देखेंगे और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि ओवरलैपिंग
वो किस तरह से इसमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अपने जो ऑर्बिटल की अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका है एस ऑर्बिटल। फर्स्ट आपका ऑर्बिटल है कौन सा है, एस ऑर्बिटल के लिए अपन बात करते हैं। इस ऑर्बिटल की अपन ने बात करी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जनरली ये जो ऑर्बिटल है इसमें आपका जो शेप है, इसकी जो आकृति है जनरली कैसी होती है, गोलाकार होती है, राउंड शेप होती है, सर्कुलर होती है। और इसमें जनरली आपका जो डायरेक्शनल कैरेक्टर है वो क्या होता है, नील होता है, या अपन कह सकते हैं नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर इसके द्वारा किसी तरह का दिशात्मक गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिविम रूप से किस तरह से व्यवस्थित हैं इसकी अपन यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्कुलर है, जो गोलाकार संरचना होती है वो तीन आपके हर तरफ से क्या है, समान विन्यास में होती हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो डायरेक्शनल गुण है इसमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर है जनरली कि जनरली इनका जो आकार है वो क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है, कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आकार बढ़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनाता हूँ, ये आपका वीनस, ये आपका 2s, ये आपका 3s, ये इस तरह से आपका 4s हो गया। जनरली इनमें इनका जो आकार है, साइज़ है, वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यहाँ पर नील है, दिशात्मक गुण के लिए 0 है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर पी ऑर्बिटल से, कि आपका जो पी ऑर्बिटल है उसमें किस तरह से साइज फॉर्म होता है, किस तरह से उसमें अलग अलग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो की जाती हैं। तो फर्स्ट अपने को इसमें जो चीज़ पता होनी चाहिए कि भी आपका पी ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है। अगर आपको शेप के बारे में पता है तब इसमें आप इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को शो कर सकते हो। सेकंड अपन बात करें पी ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर अपन बात करें इसमें शेप आपको किस तरह का देखने को मिलता है, डंबल शेप। कैसा होता है, डंबल शेप। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ जो ज़्यादा करते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं, वहाँ पर वो मसल पावर बढ़ाने के लिए या मसल का साइज़ बढ़ाने के लिए एक इस तरह के जो पोर्शन है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है डंबल। तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि जो आपका पी ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले इसी के लिए डिस्कशन कर दें, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोब होती है, और ये पर्टिकुलर किसी दिशा को क्या कर रही है, निर्देशित कर रही है, कि भाई ये कह रहा है कि इस दिशा के अंदर ये विन्यासित है। तो क्या बताया गया है कि जनरल जो पी ऑर्बिटल है वो त्रिविम रूप से क्या होता है, 3 डायमेंशन रूप से आपके विन्यासित होता है, कॉन्फ़िगरेटेड होता है। साथ में क्या कहे कि इनकी जो आकाशीय संरचना है वो त्रिविम रूप से व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जनरली ये जो आपके विन्यास आपको देखने को मिलता है कि ये आपका Z, ये Y और ये X, आप इसको किसी तरह से भी निर्देशित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका p ऑर्बिटल
जनरली आपको ध्यान रखना है, जो आप स्मॉल लॉब बनाते हो ये इस तरह से आपको ये देखना है। ये अपन कह रहे हैं कि भाई जेड एक्सिस की ओर निर्देशित है। दूसरी बात करें, ये आपकी एस एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। तो अपन कह सकते हैं कि ये त्रिविम रूप से क्या है, आपके विन्यासित होती हैं, इनमें कॉन्फ़िगरेटेड होती हैं। अब अपने यहाँ पर चीज़ देखेंगे कि जनरली आपकी जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है, और आपके इससे पहले एस ऑर्बिटल है उसमें भी ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, लेकिन डायरेक्शनल गुण वहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर डायरेक्शनल है प्रॉपर्टी शो की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो एक तो अपन इसको शो करके लिखिए, एक सीधा बता देंगे भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इनमें अभी अपन ने कहा कि भाई इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इनमें होती है, तो यहाँ पर अपन इनके लिए क्या कह सकते हैं कि जनरली इनमें जो ओवरलैपिंग की प्रोसेस है वो क्या होगी, देखने को मिलेंगी। तो ओवरलैपिंग की यहाँ अगर प्रोसेस होती है तो यहाँ पर इसके द्वारा आपके क्या बनाए जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इसके द्वारा फॉर्म की जाएंगे, या कह दें कि डिफरेंट टाइप की जो ऑर्बिटल है वो इसमें देखने को मिलेंगी। जनरली दोनों ही डायरेक्शनल है कि भाई ये भी एक ही दिशा में है और ये भी एक, यानी दोनों ही समान दिशा में हैं, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी डायरेक्शन है। इस तरह की अगर डायरेक्शन होती है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, आपकी जो ओवरलैपिंग होगी मैक्सिमम होगी। दूसरी बात करें यहाँ पर कि इसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, शो की जा रही है। तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल अपन ने अभी बात की, तो यहाँ पर जितनी मात्रा इसमें बढ़ेगी उतनी ही डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा शो की जाएंगी। इसी तरह से तीनों ऑर्बिटल के लिए अगर इस तरह से होती हैं तो px, py, pz के अंदर आपके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी आपकी कुछ जो है वो ओवरलैपिंग फॉरबिडन की गई हैं, वर्जित की गई हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं कि आपका एक ऑर्बिटल तो इस तरह से व्यवस्थित है और दूसरा ऑर्बिटल भाई आपके इस तरह से हो कि यहाँ पर इस तरह से विन्यासित हो, तो यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, यानी ओवरलैपिंग यहाँ पर होंगी नहीं। जबकि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसके लिए क्या की जाएंगी, शो की जाएंगी कि इनके द्वारा कोई ना कोई दिशा है वो इसके द्वारा निर्देशित हो रही है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई ये एक जेड एक्सिस है तो ये इसकी एक्स एक्सिस भी तो है, डायरेक्शनल तो है लेकिन ओवरलैपिंग नहीं प्रोसेस हो रही, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, समान डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी आपकी जो ओवरऑल प्रोसेस है वो देखने को मिलेंगी और आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा इससे वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं इसमें इसका थर्ड टाइप अपन बात करें ये डी ऑर्बिटल्स के लिए। डी ऑर्बिटल्स के लिए अपन एक्सप्लेन करें तो जनरली जो आपका डी ऑर्बिटल है इसमें आपका शेप है वो डबल डंबल शेप होता है, और डबल डंबल शेप होगा तो मतलब इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पहले से ज़्यादा है, और जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरऑल भी उसके द्वारा भी क्या है कि आपका जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वो ज़्यादा शो की जाएगी, और शो की जाएगी तो यहाँ पर ओवरलैपिंग
और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपन यहाँ पर इसके लिए एक चीज़ कह सकते हैं कि जनरली यहाँ पर अपन बात करें कि जो आपका s ऑर्बिटल है, इसमें सबसे कम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, फिर p ऑर्बिटल और फिर d ऑर्बिटल। ये आपका इसमें इस तरह से लिख दें, अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दें। ये आपका d, p और s, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का हो जाएगा कि भाई यहाँ पर इसके द्वारा इस तरह से अलग अलग गुण हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। अब देखिए, ये तो अपन ने जनरली किसके लिए कहा है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के लिए भी इनमें से इस तरह से शेप बनाए जाते हैं और फिर इनके द्वारा अलग अलग इनके द्वारा प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो की जाती हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें कि अगर आपका यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो किस तरह का है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसके लिए अपन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात करें कि यहाँ पर डायरेक्शनल कैरेक्टर है वो जनरली जो आपके सिंपल ऑर्बिटल्स होंगे, या जिनको अपन बोल सकते हैं अनपेड, या इनको क्या बोल सकते हैं, अनपेड ऑर्बिटल, सिंपल ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो अनपेड ऑर्बिटल या सिंपल जो ऑर्बिटल्स होंगी उनकी तुलना में यहाँ पर मैक्सिमम आपसे देखने को मिलेगी। यानी जो आपके बात करें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम शो की जा रही हैं वो जनरली किस में मिलेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अपन इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि आपका जो आप ऑर्डर कहें कि जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है ये आपका s ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल और ये आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, या कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल सकते हैं एक बार। तो अपन यहाँ पर ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जनरली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसके अंदर जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है, और तुलनात्मक रूप से बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा और s ऑर्बिटल में सबसे कम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो देखने के लिए मिलती है। अगर अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर मान लो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनके अंदर साइज बढ़ रहा है, साइज एक जैसा है, तो क्या बताया गया है कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें जो डायरेक्शनल कैरेक्टर हैं वो क्या है, सेम मिलता है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन सब में डायरेक्शन कैसी होगी, एक जैसी होगी, लेकिन जो साइज है वो क्या हो सकता है, उसमें डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि साइज डिफरेंट होते हुए भी आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एक जैसी मिलेंगी, समान मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, ये आपका मैंने लिखा
sp। इसी तरह से मैं साइज बढ़ाकर लिखता हूँ, ये आपका sp2। देखिए मैं सभी लॉब्स नहीं बना रहा हूँ, एक ही लॉब्स इसको शो कर रहा हूँ कि भी जनरली मैं इसके साइज को इंक्रीज करके ही बता रहा हूँ। तो जनरली यहाँ पर अपन देख रहे हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसी है, एक जैसी है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है, और साइज है वो डिफरेंट टाइप के इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है अपन इसको शो कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो s कैरेक्टर है इन ऑर्बिटल्स के लिए, तो वो जनरली क्या है, यहाँ पर इसके इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल नहीं हो गए क्या अपन यहाँ कह सकते हैं साइज ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, कि यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। और प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की, दिशात्मक गुणों के या दिशात्मक गुणधर्म के। इसमें इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो गुण है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो लगातार क्या देख रहे हैं अपन कि आवर्त सारणी के अंदर लगातार आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलती है कि आपकी ओवरलैपिंग है वो भी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, वृद्धि, या अपन कह सकते हैं ओवरलैपिंग का विस्तार हो रहा है। लेकिन आपका जो डायरेक्शनल है गुण है वो क्या होगा, लगभग समान देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने शो किया कि आपका जो sp ऑर्बिटल है उसमें आपका क्या देखने को मिल रहा है, साइज बढ़ रहा है, sp2 sp3। तो यहाँ पर देखिए साइज तो क्या है आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो इनमें क्या है, सेम है। और साथ में यहाँ पर बात करें ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग भी क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है, sp2 sp3। इनके अंदर अपन बात करें तो साइज है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें सबसे कम, उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिले। साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि इनके अंदर जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो लगभग सेम होगी, ओवरलैपिंग मैक्सिमम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए कई बार जो है एक छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, और अपने इस टॉपिक को अपन इसी के साथ अपन क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जनरली जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और आपके किसी एटॉमिक मॉलिक्यूल का साइज है, अगर दोनों प्रभावी हो, ठीक है, मैक्सिमम हो, तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को डोमिनेंट माना जाए, तो इसमें डोमिनेंट कौन होगा, मतलब प्रभावी कौन होगा। कि यहाँ पर आपका क्या दे रखा है कि साइज ऑफ ऑर्बिटल है, और ये आपका जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट दिशात्मक गुण और आपकी किसी भी ऑर्बिटल का जो आकार है उनमें दोनों में डोमिनेंट कौन होता है, तो जनरली क्या बताया गया है
कि आपका जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से डोमिनेंट होता है। और इस तरह से जो डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टी है या डायरेक्शनल कैरेक्टर है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए आपके देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन ने बात की एस ऑर्बिटल में सबसे कम डायरेक्शनल गुण, पी ऑर्बिटल में उससे ज़्यादा और डी ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो आपके नोट्स है वो बनाते रहें और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रुप में डिस्कशन करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।